दोस्तों नमस्कार, ये है मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज। मैं अनुराग चौधरी। दोस्तों आज की वीडियो में आप पढ़ेंगे भारतीय संविधान एवं राज्य व्यवस्था का महत्वपूर्ण टॉपिक भारत के उपराष्ट्रपति यानी वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के बारे में। इसमें हम भारत के उपराष्ट्रपति के निर्वाचन, अर्हताएं, निर्वाचन की रीत, शपथ ग्रहण, कार्यकाल, उपराष्ट्रपति की शक्तियां तथा राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति से संबंधित महत्वपूर्ण अनुच्छेदों के बारे में जानेंगे। ये वीडियो स्नातक और परास्नातक स्तर के विद्यार्थियों के साथ प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले छात्रों के लिए बहुत ही उपयोगी है। तो आइए शुरू करते हैं। भारतीय संविधान एवं राज्य व्यवस्था के अंतर्गत भारत के उपराष्ट्रपति से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य और जानकारी। दोस्तों ये वीडियो प्रारंभिक और मुख्य परीक्षा दोनों के लिए बहुत ही उपयोगी है। इसमें हम बहुत ही आसान शब्दों में भारत के उपराष्ट्रपति यानी वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया से संबंधित महत्वपूर्ण उपबंध और प्रावधानों को जानेंगे। सबसे पहले आइए जानते हैं संविधान के अनुच्छेद 63 में भारत के लिए एक उपराष्ट्रपति का प्रावधान किया गया है और भारत में उपराष्ट्रपति का पद जो है वो अमेरिका के संविधान से प्रेरित है, ये आप जान लीजिएगा। और वरीयता अनुक्रम में उपराष्ट्रपति जो है ये राष्ट्रपति के बाद यानी दूसरे क्रम पर रखा गया है। आइए अब जानते हैं उपराष्ट्रपति का निर्वाचन किस तरह से होता है। दोस्तों उपराष्ट्रपति यानी वाइस प्रेसिडेंट का निर्वाचन जो है ये राष्ट्रपति की तरह अप्रत्यक्ष रूप से होता है। उसका निर्वाचन एक निर्वाचक मंडल के द्वारा किया जाता है और इसमें संसद के दोनों सदनों के सभी सदस्य शामिल होते हैं। दोनों सदनों के सभी सदस्यों का मतलब ये कि निर्वाचित और मनोनीत दोनों ही सदस्य इस निर्वाचक मंडल में शामिल होते हैं जिसके द्वारा उपराष्ट्रपति का निर्वाचन किया जाता है। तो इस तरह उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में संसद के मनोनीत सदस्य भाग लेते हैं, लेकिन यहाँ पर एक अंतर ये है कि राष्ट्रपति के निर्वाचन में संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य और विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं, लेकिन उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में जो है संसद के मनोनीत सदस्य तो भाग लेते हैं लेकिन विधानसभा के सदस्य इसमें भाग नहीं लेते हैं। तो उपराष्ट्रपति का निर्वाचन आनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के अनुसार एकल संक्रमणीय मत प्रणाली के द्वारा होता है और इसमें मतदान गुप्त होता है। उपराष्ट्रपति के लिए जो अर्हताएं या क्वालिफिकेशंस हैं वो कौन सी हैं? तो देखिए उपराष्ट्रपति पद के लिए जो निर्वाचन के लिए अर्हताएं हैं उसमें वो भारत का नागरिक हो, 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो और राज्यसभा का सदस्य निर्वाचित होने के लिए अर्हित हो। इसके अलावा उपराष्ट्रपति पद के प्रत्याशी को किसी लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए और राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति या राज्य का राज्यपाल अथवा संघ या किसी राज्य के मंत्री का पद लाभ का पद नहीं माना जाता है। कुछ अन्य महत्वपूर्ण प्रावधानों को देखते हैं उपराष्ट्रपति के संबंध में। आप देखिए उपराष्ट्रपति पद के प्रत्याशी को संसद के किसी सदन या राज्य विधानमंडल के किसी सदन का सदस्य नहीं होना चाहिए। यदि संसद या राज्य विधानमंडल का कोई सदस्य उपराष्ट्रपति निर्वाचित हो भी जाता है तो पद ग्रहण की तिथि से उसका स्थान उस सदन में रिक्त हो जाता है। इसके अलावा उपराष्ट्रपति पद के प्रत्याशी के पास चुनाव में नामांकन के लिए कम से कम 20 प्रस्तावक और 20 अनुमोदक होना चाहिए और उसके द्वारा 15,000 रुपये की जमानत राशि जमा की जाती है। एक बहुत ही महत्वपूर्ण और रोचक तथ्य है आपके लिए, परीक्षा के लिए भी महत्वपूर्ण है, जिस पर आपको विशेष रूप से ध्यान देना चाहिए। ये है कि उपराष्ट्रपति को उसके पद यानी उपराष्ट्रपति जो है वो अपने पद या जिस पद पर है यानी उपराष्ट्रपति या वाइस प्रेसिडेंट का वेतन नहीं दिया जाता है, बल्कि उसे राज्यसभा के सभापति के रूप में वेतन दिया जाता है। इसका कारण ये है कि वो राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। दोस्तों भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा, अनुच्छेद 63 में कहा गया है, और ये भी है कि उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है और वह कोई अन्य लाभ का पद धारण नहीं करता है और इस समय वह सभापति को मिलने वाले वेतन भत्ते प्राप्त करेगा, लेकिन किसी कारणवश जब वह राष्ट्रपति के कार्यों को करता है
तो वो राज्यसभा के सभापति को मिलने वाले वेतन भत्ते पाने का हकदार नहीं होता है। राष्ट्रपति के रूप में जो उसके वेतन और उपलब्धियां होती हैं वो प्राप्त करता है। तो उपराष्ट्रपति के निर्वाचन के संबंध में यदि कोई शंका है या कोई विवाद है तो उसके जांच और विनिश्चय उच्चतम न्यायालय के द्वारा किया जाता है, और उच्चतम न्यायालय क्या निर्णय करता है वो अंतिम निर्णय होता है। न्यायालय द्वारा उसके निर्वाचन को शून्य घोषित किए जाने पर उसके पद की शक्तियों के प्रयोग में किए गए कार्य जो हैं वो अविधिमान्य नहीं होते हैं। यानी जब कोई व्यक्ति राष्ट्रपति निर्वाचित हो जाता है, उसके पद से संबंधित वो जो भी कार्य करता है, अगर उसका निर्वाचन किसी कारणवश आगे शून्य घोषित कर दिया जाता है तो उसके पद की शक्तियों के प्रयोग में जो पिछले समय में उसने कार्य किया है वो अविधिमान्य नहीं होता है। और एक और प्रावधान है कि निर्वाचक मंडल में विद्यमान किसी रिक्ति या निर्वाचक मंडल में यदि किसी राज्य या किसी लोकसभा या राज्यसभा में कोई सीट रिक्त है, उसका पद का निर्वाचन नहीं हुआ है, तो उस रिक्ति के आधार पर उपराष्ट्रपति के निर्वाचन को कोई चुनौती नहीं दी जा सकती है। इसका प्रावधान जो है अनुच्छेद 71 में किया गया है। उपराष्ट्रपति की पदावधि क्या होती है ये जानना जरूरी है। तो उपराष्ट्रपति अपने पद ग्रहण करने की तारीख से 5 वर्ष की अवधि तक पद धारण करता है, लेकिन इस अवधि से पहले वो राष्ट्रपति को संबोधित करके त्यागपत्र दे सकता है। दोस्तों, उपराष्ट्रपति 5 वर्ष के लिए पद धारण करता है। 5 वर्ष पूरे हो जाने पर तब तक अपने पद पर बना रहता है जब तक नवनिर्वाचित उपराष्ट्रपति पद ग्रहण नहीं करता है, और 5 वर्ष से पहले भी वो अपना त्यागपत्र राष्ट्रपति को हस्ताक्षर सहित लेख द्वारा दे सकता है। और उपराष्ट्रपति को उसके पद से हटाया भी जा सकता है राज्यसभा के संकल्प द्वारा, जिसे सदन के तत्कालीन समस्त सदस्यों के बहुमत ने पारित किया हो और जिसे लोकसभा के साधारण बहुमत ने स्वीकार किया हो, उपराष्ट्रपति को हटाया जा सकता है। लेकिन अगर ऐसा कोई संकल्प है तो उसको प्रस्तावित करने से 14 दिन पहले उपराष्ट्रपति को उस संबंध में सूचना देना अनिवार्य है। दोस्तों, उपराष्ट्रपति अपने पद की अवधि समाप्त हो जाने पर तब तक पद धारण करता है जब तक उसका उत्तराधिकारी पद ग्रहण नहीं कर लेता है। ये व्यवस्था संविधान के अनुच्छेद 67 में किया गया है। उपराष्ट्रपति की पदावधि की समाप्ति से जो रिक्ति होती है उसको भरने के लिए जो निर्वाचन है वो उसकी पदावधि के समाप्ति से पहले ही पूर्ण कर लिया जाता है। उपराष्ट्रपति की मृत्यु, पद त्याग या पद से हटाए जाने या अन्य कारण से हुई उसके पद की रिक्ति को भरने के लिए निर्वाचन जो है वो यथाशीघ्र कराया जाता है, और इस प्रकार निर्वाचित व्यक्ति अपने पद ग्रहण की तिथि से 5 वर्ष की पूरी अवधि तक पद धारण करता है अनुच्छेद 68 के अनुसार। दोस्तों, उपराष्ट्रपति जो है उसके द्वारा शपथ क्या लिया जाता है इसको जानते हैं। उपराष्ट्रपति अपना पद ग्रहण करने के पहले राष्ट्रपति या उसके द्वारा नियुक्त व्यक्ति के समक्ष शपथ ग्रहण करता है, और ये अनुच्छेद 69 में उपराष्ट्रपति के शपथ का प्रावधान है, और उसके शपथ का प्रारूप भी अनुच्छेद 69 में ही दिया गया है, न कि अनुसूची 3 में। अन्य जो पदाधिकारी हैं, संवैधानिक पदाधिकारी हैं, उनके शपथ का प्रारूप अनुसूची 3 में दिया गया है, लेकिन राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के शपथ का प्रारूप अनुच्छेद 69 में दिया गया है। और उपराष्ट्रपति इस बात की शपथ लेता है कि वो संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखेगा और अपने कर्तव्यों का निष्ठापूर्वक पालन करेगा। बहुत ही महत्वपूर्ण है ये उपराष्ट्रपति के संबंध में जो उपबंध किया गया है उसमें ये बहुत ही महत्वपूर्ण है कि उपराष्ट्रपति केवल दो ही प्रकार के जो है शपथ लेता है, दो ही बातों की शपथ लेता है। क्या क्या? कि संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा और अपने कर्तव्यों के पालन का निष्ठापूर्वक पालन का उत्तरदायित्व। तो ये दो ही दोस्तों आप जान लीजिए कि दो ही प्रारूप हैं उसके शपथ में। उपराष्ट्रपति के कार्य और शक्तियाँ, तो उपराष्ट्रपति के कार्य और शक्तियाँ क्या क्या हैं इसको जानना बहुत ज़रूरी है। दोस्तों आप जान लीजिए कि संविधान के तहत उपराष्ट्रपति पद के लिए कोई विशेष कार्य या शक्ति का प्रावधान नहीं है। क्यों नहीं है ये भी जानना जरूरी है
क्योंकि जो उपराष्ट्रपति होता है उसका पद ऐसा पद होता है जिसके अपने कोई विशेष कार्य नहीं होते, लेकिन वो 2 पदों पर कार्य करता है, इसलिए उसके कार्य जो हैं दोनों पदों राष्ट्रपति और राज्यसभा के सभापति पर आसीन रहते हुए किए गए कार्य हैं। उपराष्ट्रपति आप जानते हैं कि राज्यसभा का पदेन सभापति होता है और सामान्य परिस्थितियों में उपराष्ट्रपति राज्यसभा की अध्यक्षता करता है और उसी पद के वेतन भत्ते भी प्राप्त करता है। लेकिन यदि राष्ट्रपति की मृत्यु, पद त्याग या अन्य किसी कारण से राष्ट्रपति का पद रिक्त हो जाए तो उपराष्ट्रपति जो होता है वो राष्ट्रपति के रूप में कार्य करने लगता है। और उपराष्ट्रपति जब राष्ट्रपति के रूप में एक ही पद के कार्यों का वहन करता है, जब उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के रूप में कार्य करता है तो वो राष्ट्रपति के वास्तविक अधिकारों का पालन करता है और राष्ट्रपति को मिलने वाले समस्त वेतन भत्ते आदि को प्राप्त करता है। तो इस तरह से जब उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के रूप में कार्य करता है तो वो राज्यसभा का सभापति नहीं रह जाता है। और आप जान लीजिए कि जब राष्ट्रपति बीमार या कार्य करने में असमर्थ होता है तब उपराष्ट्रपति उसके पुनः पद धारण करने तक राष्ट्रपति पद पर कार्य करता है और जो भी वेतन भत्ते राष्ट्रपति को होते हैं, राष्ट्रपति को मिलने वाले वेतन भत्ते और विशेषाधिकार वो प्राप्त करने का अधिकारी होता है उपराष्ट्रपति। अनुच्छेद 65 के तहत उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति पद की आकस्मिक रिक्ति यानी मृत्यु, त्यागपत्र या पद से हटाए जाने के कारण अपने कृत्यों के निर्वहन में असमर्थ होने पर, अनुपस्थिति या बीमारी के कारण तो वो राष्ट्रपति के रूप में कार्य करता है। जब उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के रूप में कार्य करता है तो उसे राष्ट्रपति की शक्तियाँ, विशेषाधिकार और वेतन भत्ते प्राप्त होते हैं और ऐसे समय वह सभापति के पद पर कार्य नहीं करता है। और ऐसी स्थिति में उपसभापति और जब भी उसका पद रिक्त हो तो राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त व्यक्ति सभापति के पद पर कार्य करता है। दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण है कि जो उपराष्ट्रपति होता है, काफ़ी हद तक अगर कोई विशेष परिस्थिति आ जाती है तो उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के पद पर आसीन होता है। राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति से संबंधित कई ऐसे अनुच्छेद हैं जहां से प्रश्न पूछे जाते हैं। अनुच्छेद 52 में कहा गया है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा। अनुच्छेद 53 में वर्णित है कि संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी। अनुच्छेद 54 राष्ट्रपति के निर्वाचन के बारे में उपबंध करता है। अनुच्छेद 55 राष्ट्रपति के निर्वाचन की रीति। अनुच्छेद 56 राष्ट्रपति की पदावधि। अनुच्छेद 57 पुनर्निर्वाचन के लिए पात्रता और अनुच्छेद 58 राष्ट्रपति निर्वाचित होने के लिए अर्हताओं की बात करता है। अनुच्छेद 59 राष्ट्रपति पद के लिए शर्तों की बात करता है और अनुच्छेद 60 देखिए राष्ट्रपति द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान का विवरण है। अनुच्छेद 61 राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने की प्रक्रिया का वर्णन है और अनुच्छेद 62 में राष्ट्रपति के पद की रिक्ति को भरने के लिए निर्वाचन का समय और आकस्मिक रिक्ति को भरने के लिए निर्वाचित व्यक्ति की पदावधि से संबंधित है। आगे जब बढ़ेंगे तो अनुच्छेद 63 जो है वो भारत के उपराष्ट्रपति के बारे में प्रावधान करता है। अनुच्छेद 64 में ये वर्णित है कि उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होगा। अनुच्छेद 65 कहता है कि राष्ट्रपति के पद में आकस्मिक रिक्ति के दौरान या उसकी अनुपस्थिति में उपराष्ट्रपति का राष्ट्रपति के रूप में कार्य करना होगा। और अनुच्छेद 66 उपराष्ट्रपति के निर्वाचन, 67 उपराष्ट्रपति की पदावधि और अनुच्छेद 68 उपराष्ट्रपति के पद में रिक्ति को भरने के लिए निर्वाचन कराने का समय और आकस्मिक रिक्ति को भरने के लिए निर्वाचित व्यक्ति की पदावधि की बात करता है। अनुच्छेद 69 उपराष्ट्रपति द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान का विवरण है और अनुच्छेद 70 अन्य आकस्मिकताओं में राष्ट्रपति के कृत्यों के निर्वहन की बात करता है। अनुच्छेद 71 में राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के निर्वाचनों से संबंधित या संसक्त विषयों के बारे में प्रावधान किया गया है। अनुच्छेद 72 बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसमें राष्ट्रपति की क्षमा आदि की कुछ मामलों में दंडादेश के निलंबन, परिहार, लघुकरण की राष्ट्रपति की शक्ति है। अनुच्छेद 73 में संघ की कार्यपालिका शक्ति के विस्तार। अनुच्छेद 74 राष्ट्रपति को सहायता और सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद और अनुच्छेद 75 मंत्रियों के बारे में उपबंध।
अनुच्छेद 76 भारत के महान्यायवादी, अनुच्छेद 77 भारत सरकार के कार्य का संचालन और अनुच्छेद 78 ये राष्ट्रपति को जानकारी देने के संबंध में प्रधानमंत्री के कार्य का विवरण मिलता है। तो ये तो थे महत्वपूर्ण अनुच्छेद जो परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण हैं। ये अनुच्छेद सीधे सीधे पूछ लिए जाते हैं या मिलान करने के लिए पूछे जाते हैं। लास्ट में आइए भारत के उपराष्ट्रपति के बारे में जानते हैं। तो भारत के पहले उपराष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन रहे। इनका कार्यकाल 13 मई 1952 से 12 मई 1962 तक। दूसरे उपराष्ट्रपति डॉक्टर जाकिर हुसैन 13 मई 1962 से 12 मई 1967 तक। वीबी गिरी तीसरे उपराष्ट्रपति रहे हैं। 13 मई 1967 से 3 मई 1969 तक इनका कार्यकाल था। चौथे उपराष्ट्रपति देखिए गोपाल स्वरूप पाठक 31 अगस्त 1969 से 30 अगस्त 1974 तक। बीडी जत्ती पाँचवें उपराष्ट्रपति 31 अगस्त 1974 से 30 अगस्त 1979। मोहम्मद हिदायतुल्लाह 31 अगस्त 1979 से 3 अगस्त 1984 तक। आर वेंकट रमण 31 अगस्त 1984 से 24 जुलाई 1987 तक। डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा 3 सितंबर 1987 से 24 जुलाई 1992 तक। नौवें उपराष्ट्रपति डॉक्टर के.आर. नारायणन 21 अगस्त 1992 से 24 जुलाई 1997। कृष्णकांत 21 अगस्त 1997 से 27 जुलाई 2002 तक। और आप देखिए भैरव सिंह शेखावत 19 अगस्त 2002 से 21 जुलाई 2007 तक। मोहम्मद हामिद अंसारी 2 कार्यकाल के लिए 11 अगस्त 2007 से अगस्त 2017 तक। वेंकैया नायडू 11 अगस्त 2017 से 10 अगस्त 2022 तक। और वर्तमान में श्री जगदीप धनखड़ भारत के उपराष्ट्रपति हैं। इनका कार्यकाल 11 अगस्त 2022 से कंटिन्यू है। तो ये तो था भारत के उपराष्ट्रपति के बारे में महत्वपूर्ण उपबंध। थोड़ा सा राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति की तुलना कर लेते हैं लास्ट में, उसके बाद ये वीडियो समाप्त करेंगे। तो राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में कौन कौन लोग शामिल होते हैं आप जान लीजिए कि राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य यानी लोकसभा और राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य और राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य शामिल होते हैं। जबकि उपराष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में संसद के दोनों सदनों के सभी सदस्य शामिल होते हैं यानी लोकसभा के निर्वाचित और मनोनीत, लोकसभा और राज्यसभा के निर्वाचित और मनोनीत दोनों ही सदस्य, लेकिन उपराष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में विधानसभाओं के सदस्य शामिल नहीं होते हैं। दूसरा ये है कि निर्वाचन आनुपातिक प्रतिनिधित्व की एकल संक्रमणी मत पद्धति के द्वारा होता है और ये मतदान गुप्त होता है दोनों ही लोगों के चुनाव में, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों के चुनाव में। और तीसरा ये है कि राष्ट्रपति पद के लिए जो योग्यता है वो भारत का नागरिक होना चाहिए, 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो। और राष्ट्रपति के लिए जो एक मानक है कि लोकसभा के सदस्य निर्वाचित होने के लिए अर्हित हो और कोई लाभ का पद निर्धारित करता हो। ये सारी व्यवस्थाएं उपराष्ट्रपति के बारे में हैं, लेकिन एक अंतर ये है कि उपराष्ट्रपति के बारे में ये होता है कि वो राष्ट्रपति की तरह लोकसभा की तरह राज्यसभा का सदस्य निर्वाचित होने के लिए अर्हित होना चाहिए, कोई लाभ का पद नहीं धारण करना चाहिए। इनके पदावधि पद ग्रहण से 5 वर्ष का होता है। त्याग, जो पद त्याग होता है राष्ट्रपति का वो त्यागपत्र द्वारा या महाभियोग द्वारा हो सकता है। और उपराष्ट्रपति का भी पद त्याग या राज्यसभा के सदस्यों के बहुमत से संकल्प द्वारा, जिसे लोकसभा की अनुमति प्राप्त हो, इसके द्वारा हटाया जा सकता है। कार्य क्या है तो राष्ट्रपति जो है मंत्रिपरिषद की सलाह से संघ की कार्यपालिका शक्तियों का निर्वहन करता है, जबकि उपराष्ट्रपति के रूप में उस व्यक्ति का कोई अपने पद से संबंधित कोई कार्य नहीं है। उपराष्ट्रपति के संबंध में कोई कार्य नहीं है, लेकिन वो राज्यसभा के पदेन सभापति के रूप में कार्य करता है और राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में राष्ट्रपति के रूप में कार्य करता है। तो याद रखिएगा ये सभी राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के बारे में जो तुलनात्मक अध्ययन है उसको हमने जान लिया। तो यहीं पर ये वीडियो समाप्त करते हैं। इस वीडियो में आपने भारत के उपराष्ट्रपति के पद, निर्वाचन, अर्हताएं, निर्वाचन की रीत, शपथ ग्रहण,
कार्यकाल और उपराष्ट्रपति की शक्तियों के बारे में इस वीडियो में आपने जाना। ये वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है तैयारी करने वाले छात्रों के साथ, जो स्नातक स्तर के छात्र हैं राजनीति विज्ञान विषय से उनके लिए भी, और विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं के सामान्य ज्ञान और सामान्य अध्ययन खंड के लिए ये वीडियो उपराष्ट्रपति टॉपिक को कवर करने के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। आप इसको अच्छे से तैयार कर लीजिए। वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों, नमस्कार।